अब हम उदारवादी विचारधारा पर आधारित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे एमसीक्यू पर। यह रहा पहला क्वेश्चन आपके समक्ष। निम्नलिखित में से कौन सा एक उदारवाद से मेल नहीं खाता है, यानी निम्न में से कौन सा एक उदारवाद से मेल नहीं खाता है, उदारवाद की विशेषता नहीं है। लोक कल्याणकारी राज्य, प्रतिनिधि सरकार, बुजुर्ग राज्य, सीमित सरकार। क्या होगा 1 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर? ऑप्शन सी राइट होगा, बुजुर्ग राज्य। यह उदारवाद की विशेषता नहीं है, उदारवाद से मेल नहीं खाता है। जबकि लोक कल्याणकारी राज्य, प्रतिनिधि सरकार और सीमित सरकार, इन तीनों ABD, इन तीनों का समर्थन उदारवाद करता है, जबकि बुजुर्ग राज्य का समर्थन उदारवाद नहीं करता है। यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसने टिप्पणी की है कि व्यक्तिवाद राज्य नियंत्रण की बुराइयों को अंतर्जित करता है? निम्नलिखित में से किसने टिप्पणी की है कि व्यक्तिवाद राज्य नियंत्रण की बुराइयों को अंतर्जित करता है? हर्बर्ट स्पेंसर ने, लॉस्की ने, गिलक्रास्ट ने, मैकाइवर ने। यह महत्वपूर्ण टिप्पणी किसकी है? क्या होगा 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर? ऑप्शन ए राइट होगा। हर्बर्ट स्पेंसर ने यह टिप्पणी की थी कि व्यक्तिवादी राज्य नियंत्रण की बुराइयों को अंतर्जित करता है। व्यक्तिवादी राज्य नियंत्रण की बुराइयों को अंतर्जित करता है, हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन। उदारवाद का आर्थिक औचित्य निम्न में से किस विद्वान द्वारा प्रस्तुत किया गया? वेरी मस्ट क्वेश्चन, इसके ऊपर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। उदारवाद का आर्थिक औचित्य निम्न में से किस विद्वान द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जॉन लॉक, TH ग्रीन, एडम स्मिथ, JS मिल। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? ऑप्शन सी राइट होगा, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने उदारवाद का आर्थिक औचित्य स्पष्ट किया। इन्होंने आर्थिक उदारवाद के ऊपर बल दिया था और इन्होंने प्राचीन उदारवाद या शास्त्रीय उदारवाद के ऊपर भी कार्य किया था। और इनकी महत्वपूर्ण रचना है वेल्थ ऑफ नेशंस। वेल्थ ऑफ नेशंस एडम स्मिथ की प्रसिद्ध रचना रही है। 3 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन सी राइट होगा कि उदारवाद का आर्थिक औचित्य है जो एडम स्मिथ ने प्रस्तुत किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर। उदारवाद का मौलिक यानी बुनियादी सिद्धांत क्या है? वेरी मस्ट क्वेश्चन है, उदारवाद का मौलिक और बुनियादी सिद्धांत क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, समानता, राष्ट्रवाद। क्या होगा 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर? ऑप्शन ए राइट होगा। उदारवाद का जो मौलिक या बुनियादी सिद्धांत है, जो मौलिक मूल मंत्र है, व्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी व्यक्ति को खुली स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। उदारवाद का यही मूल मंत्र है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन है, उदारवाद का जनक निम्नलिखित में से किस विद्वान को माना जाता है? इसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं। यानी उदारवाद का जनक किस विद्वान को माना जाता है? लॉक को, हब्स को, रूसो को, एडम स्मिथ को। ऑप्शन ए राइट होगा, जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। जबकि उदारवाद का जो प्रारंभिक विचार है, जो हॉब्स के विचारों से इसका आगाज हुआ था, इसका माना जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन ए राइट होगा, उदारवाद का जनक जॉन लॉक को माना जाता है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, जो दर्शन उदारवाद का कट्टर विरोधी है वह कौन सा है? यानी जो दर्शन, जो विचारधारा उदारवाद का कट्टर विरोधी है वह कौन सी विचारधारा है? व्यक्तिवादी विचारधारा, पूंजीवादी विचारधारा, मार्क्सवादी विचारधारा या फांसीवादी विचारधारा? 6 नंबर क्वेश्चन क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन सी, मार्क्सवादी विचारधारा उदारवाद की कट्टर विरोधी विचारधारा है। मार्क्सवाद दर्शन है जो उदारवाद दर्शन का कट्टर विरोधी है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के रात्रि के पहरेदार की भूमिका का समर्थन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के रात्रि के पहरेदार की भूमिका का समर्थन करता है? वेरी मस्ट क्वेश्चन है। समाजवादी सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत, बहुलवादी सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? क्वेश्चन है कि कौन सा सिद्धांत राज्य के रात्रि के पहरेदार की भूमिका का समर्थन कहता है। इसका मतलब यह है कि राज्य तो केवल रात्रि के पहरेदार की भूमिका ही निभाता है। ऑप्शन बी राइट होगा, उदारवादी सिद्धांत। उदारवादी सिद्धांत यह मानता है राज्य को रात्रि का पहरेदार की भूमिका है मात्र।
राज्य की रात्रि का पहरेदार करने की भूमिका ही है और राज्य की कोई भूमिका नहीं है। राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता में किसी प्रकार का हस्तक्षेप या बाधा नहीं डाल सकता। ऑप्शन बी 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन है, स्वेच्छातंत्रवाद स्वेच्छातंत्रवाद का श्रेष्ठतम आधुनिक समर्थक निम्नलिखित में से कौन है? नॉजिक, हेबरमास, रॉल्स, डार्विन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन ए राइट होगा। नॉजिक है जो स्वेच्छातंत्रवाद का श्रेष्ठतम आधुनिक समर्थक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 9 नंबर क्वेश्चन, नव उदारवादियों में इच्छा स्वतंत्रवादी विरोधी हैं किस प्रकार? यानी नव उदारवादियों में इच्छा स्वतंत्रवादी विरोधी हैं राज्य की प्रतिपन्नता के, नौकरशाही में कटौती के कारण, एकाधिकारों पर प्रतिबंध के कारण, बाजार की स्वतंत्रता के कारण। 9 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर? यानी नव उदारवादियों में इच्छा स्वतंत्रवादी विरोधी हैं, क्यों? ऑप्शन सी राइट होगा, एकाधिकारों पर प्रतिबंध के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, रॉल्स का उदारवाद आधारित है। रॉल्स का उदारवाद आधारित है। ऑप्शन ए सुख के उपयोगी सिद्धांत पर आधारित, ऑप्शन बी एक व्यापक नैतिक सिद्धांत पर आधारित, ऑप्शन सी एक सारभूत तात्विक सिद्धांत पर आधारित, ऑप्शन डी कांट के रचनात्मकवाद पर आधारित। रॉल्स का उदारवाद आधारित है। 10 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन डी राइट होगा, कांट के रचनात्मकवाद पर आधारित है रॉल्स का उदारवाद। ऑप्शन डी राइट होगा 10 नंबर क्वेश्चन का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, सभी कुछ राज्य में निहित हैं, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है, राज्य ही सर्वोपरि है, इस विशेषता का प्रतिपादन हुआ। यानी सभी कुछ राज्य में ही निहित है, राज्य के अंदर ही निहित है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है, राज्य ही सर्वोपरि है, इस विशेषता का प्रतिपादन हुआ है समाजवाद में, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी उदारवाद में, ऑप्शन सी साम्यवाद में, ऑप्शन डी फांसीवाद में। क्या होगा 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर? ऑप्शन डी राइट होगा, फांसीवाद में इस विशेषता का प्रतिपादन हुआ था कि सभी कुछ राज्य में नहीं थे, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है, राज्य ही सर्वोपरि है, फांसीवादी विचारधारा ये कहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, क्लासिकल उदारवादियों के अनुसार यानी शास्त्रीय उदारवादियों के अनुसार ऑप्शन ए जनतंत्र और स्वतंत्र एक दूसरे के पूरक है, ऑप्शन बी जनतंत्र और स्वतंत्रता के लिए खतरा है, ऑप्शन सी है स्वतंत्रता आत्म उपलब्धि का अधिकार है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी शास्त्रीय उदारवादियों के अनुसार क्या होगा? ऑप्शन राइट। 12 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन डी राइट होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, वर्तमान में पचवेलन राज्य का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ रोल बैक स्टेट को निम्नलिखित में से किसे संबंधित किया जा सकता है? वेरी मस्ट क्वेश्चन है। जो पचवेलन राज्य का सिद्धांत है इसको किससे जोड़ा जा सकता है या संबंध किया जा सकता है? फांसीवाद से, गांधीवाद से, उदारवाद से, मार्क्सवाद से। ऑप्शन सी राइट होगा, उदारवाद से इस सिद्धांत को जोड़ा जा सकता है। यानी वर्तमान में पचवेलन राज्य का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ रोल बैक स्टेट है, जो उदारवाद के साथ इसे जोड़ा जा सकता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विचारक उदारवाद से संबंधित है? कौन सा विचारक उदारवाद से संबंधित है? नीचे दिए गए संकेतों से सही उत्तर का चयन कीजिए। कांट, लॉक, टीएच ग्रीन, अर्नेस्ट बार्कर। यानी उदारवादी समर्थक कौन कौन है? कौन से विचारक उदारवाद का समर्थन करते हैं? यानी ऑप्शन सी राइट होगा, 1 2 3 4 ये चारों व्यक्ति उदारवाद का संबंधित है, उदारवाद का समर्थन करते हैं। यानी कांट है, जॉन लॉक है, टीएच ग्रीन है और अर्नेस्ट बार्कर, ये चारों ही उदारवादी विचारधारा के समर्थक रहे हैं। धन्यवाद। इस वीडियो सीरीज में हमने
उदारवादी विचारधारा पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा की है। ये प्रश्न आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। यदि आपको हमारा प्रयास सार्थक लगा है तो आप इसे जरूर अपने मित्रों के साथ शेयर करिएगा और लाइक और शेयर भी करिएगा। और आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल स्टडी विद जीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और पास में बने बेल के घंटे को भी जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।